नमस्कार सबको। मैं मेरे साई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में स्वागत करती हूँ। आज कारक विभक्ति का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुकी हूँ। जैसे द्वितीय विभक्ति का 2 पार्ट हुआ था, उसको बनवा चुकी हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल विजिट कर सकते हो। आज तृतीय विभक्ति में जितना सारा क्वेश्चन है ना, उसको प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगता है आज इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपको किसी दूसरे बुक पढ़ने के लिए। तो ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, तृतीय विभक्ति कति प्रकाराः सन्ति? 5, 2, 2, 3, 6। कितना है? 2। कितना है? 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है? नीचे मैंने लिखा ही क्या क्या है, आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, नोट भी बनवा सकते हो। क्या है? 2 प्रकार क्या क्या है? अंतःकरणः, बहिःकरणः। अंतःकरण फिर 3 टाइप का होता है, 3 टाइप। कितना टाइप? 3। बाह्यकरण 10 प्रकार का होता है। तो देखते हैं अंतःकरण जो है उसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। क्या है? मनसा हरिम भजति, मन में हरि को भजना। पूरा हार्ट से आता है ना, तो इसको ये अंतःकरण का एग्जाम्पल है। और एक है अहंकारेण जल्पति, गर्व मतलब मन में जो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एक साइकोलॉजिस्ट है ना, वाइगस्कय, उन्होंने प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच ऐसे बोलते हैं ना। प्राइवेट स्पीच में वो बच्चा क्या करता है, खुद को खुद अंदर से ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो वही अहंकारेण मतलब कुछ जल्पति मतलब बोल रहा है, तो वो अंतःकरण का वो एग्जाम्पल है। ठीक है। बाह्यकरण, बाह्यकरण में बोली वो भी 10 टाइप का है। क्या है? बाह्य मतलब बॉडी का जो बाहरी पार्ट होता है ना, उसमें क्या करना। जैसे हस्तेन खादति, हाथ के माध्यम से, हाथ के द्वारा वो खा रहा है। नासिकया जिघ्रति मतलब नोच है ना, उसमें सांस ले रहा है, वो बाह्यकरण है एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट, क्रियायां स्वतंत्रेण विभोगित अर्थः स्यात्। स्वतंत्रण क्या होता है? कर्ता। कर्ता ही एक है जो स्वतंत्र होता है। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम किम संज्ञा स्यात्। जो क्रिया सिद्धौ मतलब जो काम कर रहे हैं ना, उसको सिद्धि करने के लिए जो प्रकृष्ट उपकारक होता है, क्या होता है वो आगे एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन अभी क्या होता है? क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम किम संज्ञा स्यात्, करण संज्ञा स्यात्। जैसे कलमेन, साधकतमम कर्मम होता है ना, एक सूत्र है तृतीय व्यक्ति का, कलमेन लिखति। कल कलमेन लिखति, जो लिखने का जो कार्य होता है क्या कौन कर रहा है? कलम कर रहा है। तो क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम करण संज्ञा स्यात्। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, केवी में भी आया है ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही। एक एग्जाम मैंने दी थी आर्मी स्कूल में, उसी में भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन आया था। तो ये बार बार आ चुका है। नेक्स्ट, अनभिहिते कर्तरि, कर्तरि करणेछो का विभक्ति। अनभिहिते किम होता है? कर्म होता है, लेकिन कर्तरि करणेछो बोला है। अभिहिते कर्ता, अनभिहिते कर्म। तो अनभिहिते कर्तरि करणे बोला है, तो क्या होगा? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी क्या होगा आंसर? अनभिहिते कर्तरि करणे, करणे क्या होता है? तृतीय होता है ना। अगर इधर होता तो संप्रदाने, अनभिहिते कर्तरि संप्रदाने। क्या लिखते आपने? चतुर्थी होता। अनभिहिते कर्तरि अपदाने अगर होता तो इसको देख के आपको लगाना है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो क्या होगा? करणे तृतीया। संप्रदाने होता तो चतुर्थी लिखते, अपदाने होता तो पंचमी लिखते। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रः कर्ता सूत्रम भवति। ये परिभाषा सूत्र है
या विधि सूत्र है, या संज्ञा है, या अधिकार है? कौन सा सूत्र है? स्वतंत्र कर्ता। एक बार सोचिए क्या होगा। भाई द्वितीय विभक्ति का भी जितना सारा रूल है ना, कौन सा सूत्र परिभाषा में जा रहा है या विधि में जा रहा है, संज्ञा में जा रहा है, सारा करवा चुका हूँ, सारा कुछ करवाई मैंने। तो ये तृतीय विभक्ति में भी ऐसे करवाऊंगी। तो अभी बोलिए स्वतंत्र कर्ता वो किस में जाएगा? संज्ञा सूत्र। वो संज्ञा सूत्र में जाता है। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे। जैसे साधकतमम कर्मम, साधकतमम कारणम है, साधकतमम कर्मम नहीं, साधकतमम कारणम, इसका क्या है? संज्ञा सूत्रम। कर्तृकरणय तृतीया विधि सूत्र है। ये नोट डाउन करते रहना आप लोग। दिवो दिवह कर्म च, ये बार बार को एग्जाम में आता है, दिवह लिख के छोड़ देगा। आपको क्या लिखना है? कर्म। दिवह कर्म च एक प्राप्त विभाषा है। क्या है ये? प्राप्त विभाषा। एक बोले थे द्वितीय व्यक्ति पढ़ाने के टाइम, पापे निविशत अभिनिविशत, पापे अभिनिष्पत्ति, इसमें क्या हुआ? व्यवस्थित विभाषा। ऐसे ही दिव कर्मचो एक प्राप्त विभाषा है। अपवर्गे तृतीया, ये क्या है? ये एक अपवाद सूत्र है। किसका? काला धन और अत्यंत संजगे, एक इसका अपवाद सूत्र है। काला धन और अत्यंत संजोगों का अपवाद सूत्र क्या है? अपवर्गे तृतीया। सहजुक्ति अप्रधान है, ये क्या है? विधि सूत्र है। यनांग विकार, ये क्या है? ये एक विधि सूत्र है। इथम भूत लक्षणम, ये म है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। इथम, इथम भूत लक्षण है, ये भी एक विधि सूत्र है। हेतु क्या होगा? हेतु एक उत्सर्ग विधि सूत्र। ये विधि सूत्र भी दो प्रकार के हैं, एक उत्सर्ग विधि सूत्र, नेक्स्ट क्या है? अपवाद, अपवाद विधि सूत्र, अपवाद विधि सूत्र होता है। नेक्स्ट, देवदत्तः कलमेन लिखति, देवदत्त किस में लिख रहा है? कलमेन लिखति, ये क्या है? ये पूछ रहा है इधर देवदत्तः कलमेन लिखति, अत्र सूत्रम भवति, अत्र सूत्रम भवति कर्तृकरण तृतीया साधकतमं करणम दिवकर्म च प्रकृति आदि उपसंख्यनम। ये क्या होगा? देवदत्तः कलमेन लिखति, अभी मैं थोड़ी पहले बोल के आई, क्या होगा? साधकतमं करणम, क्या होगा? कलम मैंने लिखती, साधन क्या है? कलम है ना। ठीक है, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यनम इत्यस्य वार्तिक, एक ये भी आता है। प्रकृत्यादि उपसंख्यनम विधि है, परिभाषा है, संज्ञा है, क्या है? एक वार्तिक है, वार्तिक सूत्र। क्या होगा? उदाहरणम, उदाहरणम, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया। उदाहरणम अस्ति किम, इसका उदाहरण क्या होगा? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यनम, ऑप्शन में क्या है? विषमेन येति, द्विद्रणेन धान्यम क्रीणाति, समयन एति, या ऑल, क्या होगा? ऑल ही होगा। एते सर्वे, देखिए ये प्रकृति आदि भी उपसंख्यनम, ये प्रकृति आदि भी क्या है? इसमें इस गौण में क्या किया जाता है? प्रकृति, प्राय, गत्र, सम, विषम, सुख, दुख, ये जितना सुख दुख ये सारा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये सारा अगर आए तो ये कीवर्ड है आपके लिए। आए तो आप क्या लगाना? प्रकृति आदि भी उपसंख्यनम। जैसे ये सारा तो क्वेश्चन में है, ये प्राय लगा के एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, प्रायण याज्ञिकः, प्रायण मतलब प्रायतः। ठीक है, देखिए मैं अभी बोल के आई, दिवः साधकतमम कारकम किम संज्ञा स्यात्, दिव और क्या छोड़ दिया है? दिव कर्म च, ऑप्शन में कर्म करणम उभयो न किमपि, इसमें क्या होगा? दिव कर्म च, एक कर्म तो क्या होगा? द्वितीय होगा, द्वितीय के साथ साथ तृतीय भी होगा, करण भी होगा। क्या होगा? उभौ, आंसर क्या होगा? उभौ, उभौ। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे अख्ययी
अख्यान बा दिव्यति। इधर ये ऐसे एग्जाम्पल देके पूछ देगा ये क्या कौन सा सूत्र है। नहीं तो दिबोह लगा के देश छोड़ देगा, कर्म लिखना। नहीं तो दिबोह साधकतम ऐसे क्वेश्चन देके पूछेगा ये कर्म है, कर्ण है, क्या है, ऐसे पूछेगा। तो आख्यान क्या कौन सा विभक्ति में है? द्वितीय, मतलब कर्म में है, और ये कर्ण में है तृतीय विभक्ति। समझ में आया? अख्य ही अख्यान बा दिव्यति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला है? अन्ना अनुवाकः अधितः कस्य उदाहरणं भवति। ये अपवर्ग तृतीय आपको तो पता है ना, तृतीय विभक्ति का सूत्र है अपवर्गे तृतीय। ये अभी बोल के ये क्या है? काला धन और अत्यंत संयोगी का अपवाद सूत्र है। काला धन क्या होता है? जैसे कालवाचक मार्गवाचक का जब अत्यंत संयोग होता है तब क्या होता है? द्वितीय विभक्ति। और ये क्या बोल रहा है? तो अपवर्ग तृतीय क्या होगा? कालवाचक मार्गवाचक अत्यंत संयोग होगा और उसके साथ फल प्राप्ति भी होना चाहिए। फल प्राप्ति जब होगा तभी ये अपवर्ग तृतीय होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है अन्ना अनुवाकः अधितः कस्य उदाहरणं भवति? मार्गवाचक कालवाचक उभौ या कर्तृकरणयोः तृतीया। क्या होगा? अन्ना अनुवाक अधिते क्या होगा? कालवाचक। तो मार्गवाचक का उदाहरण क्या होगा? क्रोसेन। एग्जाम में भी ये आ सकता है ना मार्गवाचक का। क्रोसेन अनुवाकः अधीते अधीतः। ठीक है, नेक्स्ट। पुत्रेण आगतः पिता, ये उदाहरण किसका है? पुत्रेण आगतः पिता। एक तृतीय व्यक्ति का और एक सूत्र है, क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने। क्या है इसका? जब सह साकम समम सार्धम शब्द रहता है तब सहयुक्त सह का अर्थ समझता है तो अप्रधान के पास तृतीय विभक्ति होता है। किसके? अप्रधान, प्रधान नहीं, अप्रधान के पास तृतीय विभक्ति होता है। और ये क्या बोला है? पुत्रेण आगतः पिता। इधर इधर तो कुछ भी सह समम साकम कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि अगर नहीं भी रहेगा और उसी का अर्थ समझेगा तभी भी तृतीय विभक्ति होगा। वही तो कौन सा उसमें लगेगा? बिना अपि तज्जके, मतलब सह बिना, सह का जो सह साकम सार्धम समम ये नहीं रहेगा, उसका अर्थ समझेगा तभी भी ये होगा। कौन सा सूत्र है? बिना अपि तज्जके। बिना मतलब उसके बिना भी हो सकता है। तो आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट। यनांगेन विकृतेनांगेन विकारो लक्ष्यते ततः का विभक्ति स्यात्। ये थोड़ा घुमा के पूछा है जी। यनांग विकार एक सूत्र है ना, आप सिद्धांत कौमुदी जो पढ़ोगे ना उसके नीचे वो यनांग विकार के नीचे वो लाइन पूरा लिखा हुआ है। यनांगेन विकृतेनांगेन विकार लक्ष्यते ततः का विभक्ति स्यात्। कौन सा विभक्ति होगा? तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट। जटाभिः तापसः, ये तो आपके लिए बहुत इजी है। जटाभिः तापस वाक्यमिदं कस्य सूत्रस्य उदाहरणम्? कौन सा होगा?
अपवर्गे बोल दी, सहयुक्त प्रधान बोल दी, जैनांग विकार बोल दी। यनांग विकार का क्या होगा? एग्जाम्पल अक्षणः काणः, अक्षणा काणः। और क्या बच गया? जो है वही है, जो रेस्ट रह गया ए इत्थम भूत लक्षणम, जटा भी तापसो। मतलब उसका जो जटा है उसको देख के ही आपको पहचान में आ रहा है कि वो तापस है। क्या है? तपस्वी, मुनि, वही है ना। और इत्थम भूत, तो भूत का इत्थम भूत क्या होता है बेटा? भूत, भूत का अर्थ क्या है? प्राप्त, प्राप्त या लक्षणम। ये भी एग्जाम में आ सकता है, प्राप्त या लक्षणम, लक्षणम। ठीक है, आगे चलते हैं। पित्रा पितरम वा संजानीते वाक्यमिदं कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। हेतु मैंने बोल दी, ये तो नहीं हो सकता। इथम भूत अभी बोल के आई, ये भी नहीं हो सकता। और आगे क्या है? ऑल आर, तो ऑल आर भी ऐसे ही माइनस हो गया। और क्या रह गया आपके लिए? संज्ञा अन्यतरस्याम कर्मणि। इस समझाने का अर्थ क्या है? जानना। इसी के अर्थ में वो प्रयोग हुआ है। जैसे पित्रा, इधर क्या है? पित्रा पितरम, ये भी पूछ सकता है। पितरम कौन सा विभक्ति में हुआ है? द्वितीय ना। और ये पित्रा तृतीय विभक्ति। तो इस सूत्र में द्वितीय और तृतीय दोनों भी हो सकता है, ये भी आ सकता है। वो दे देगा ऑप्शन में षष्ठी सप्तमी, या पंचमी चतुर्थी, या द्वितीय तृतीय, या प्रथमा षष्ठी। तो आपको क्या लगाना है? द्वितीय तृतीय। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुण्यनो गौरव, पुण्यनो गौरव, इसका मीन्स क्या है? वो बहुत पुण्य अर्जन किया है, इसलिए वो गोरा हो गया, साफ क्लीन हो गया, पूरा काला नहीं हुआ। मतलब उसका बोला है द्रव्य हेतु, क्रिया हेतु, गुण हेतु, फल हेतु। कौन सा हेतु होगा? ये एग्जाम में आता है, बार बार, बहुत बार आया है नेट एग्जाम में। क्या होगा? पुण्यनो गौरव। ये हेतु एक सूत्र है, उत्सर्ग विधि सूत्र। अभी बोल के है विधि सूत्र दो प्रकार का होता है, उत्सर्ग विधि सूत्र और एक अपवाद विधि सूत्र। तो हेतु एक उत्सर्ग विधि सूत्र है। तो हेतु में तीन प्रकार होता है, जैसे द्रव्य प्रति हेतु, गुण प्रति हेतु और क्रिया प्रति हेतु। अभी ये पूछा है पुण्यनो गौरव, क्या होगा? ये गुणों प्रति हेतु। नेक्स्ट, हम लोग अभी गुणों प्रति हेतु पढ़ लिए। अगर एग्जाम में आ जाएगा द्रव्य प्रति हेतु, आपको ध्यान रखना है द्रव्य दंड, द्रव्य दंड, दंडेन घटः, ये द्रव्य प्रति हेतु होगा। नेक्स्ट क्या बोला है? क्रिया प्रति हेतु। पुण्यनो दुष्टः हरि, पुण्यनो दुष्टः हरि, मतलब बहुत पुण्य अर्जन किया है, इसलिए उसको हरि प्राप्ति हो गया। वो क्रिया, काम किया है ना, बहुत पुण्य काम किया है, क्रिया किया है इसलिए। नेक्स्ट क्या है? अध्ययनेन वसति, अत्र किम प्रकारकम हेतुत्वम। अध्ययनेन वसति, क्या होगा? द्रव्यादि साधारणम, निर्व्यापार साधारणम, फलमपि हेतु, फलमपि हेतु न किमपि, ये क्या होगा? फलमिपि हेतु अध्ययन बसती। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक सप्तमी विभक्ति का भी एक रहता है रूल। जैसे अदिति व्याकरण, ये अधित, ये है ना, अध्ययन बसती, ये है, वो रहता है अदिति। जब सप्तमी विभक्ति में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी पूरा क्लियर से। अदिति व्याकरणे, वो कौन सा सूत्र से होता है? तस्य तस्यैन्य विषयस्य कर्मण्य
उपसंख्यनम। आप इसको इसमें मिक्स नहीं करना, इसलिए मैं बोली। अतिथि व्याकरण है, अध्ययन न वसति, दोनों प्राय सेम लग रहा है ना, तो आपको मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट क्या बोला है, किंचित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे का विभक्ति स्यात्। क्या विभक्ति होगा, तृतीया। नेक्स्ट, क्रियामात्र विषयम व्यापार नियतंच किम अस्ति। क्या होगा, करणम। नेक्स्ट क्या बोला है, अशिष्ट व्यवहारे द्राण प्रयोगे चतुर्थी का विभक्ति भवति। एक पूरा रूल है तृतीय विभक्ति का, सेंटेंस पूरा रहता है, अशिष्ट व्यवहारे द्राण प्रयोगे चतुर्थी तृतीया, वो एक ही छोड़ दिया, जैसे दिवो कर्मच होता है ना, ऐसे एक छोड़ दिया। क्या होगा आंसर, तृतीया। जब अशिष्ट व्यवहार मतलब अनैतिक जो काम होता है ना, जैसे धर्मशास्त्र विरुद्ध होता है, उसके हेतु तृतीया होगा। अगर शिष्ट व्यवहार होगा तो चतुर्थी हो जाएगा। जैसे शिष्ट व्यवहार मतलब धर्मे तू भार्याई संयोजिते, जैसे धर्म कार्य के लिए अपने स्त्री को, जो भार्य है, स्त्री वाइफ को क्या करते, पैसा दे रहा है, वो धर्म कार्य के लिए दे रहे हैं ना, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति होगा। लेकिन अगर अशिष्ट व्यवहार है मतलब धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य के लिए अगर दे रहा है, तो आपको क्या करना है, तृतीय। अशिष्ट कार्य के लिए क्या करना है, तृतीय विभक्ति करना है। जैसे एग्जाम्पल क्या है तृतीय विभक्ति का, क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, दास्या समयच्छते, ये क्या होगा, तृतीय विभक्ति अशिष्ट कार्य के लिए। अशिष्ट कार्य के लिए चतुर्थी विभक्ति का धर्मे तु भार्याई संयच्छति। नेक्स्ट, किम नाम अपवर्गः, ये तो आप सबको पता है क्या है, फल प्राप्ति। किम नाम अपवर्ग फल प्राप्ति। और एक तृतीय विभक्ति का एक रूल रह गया था, मैंने बोल रही हूँ लास्ट में, एक है क्या, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। ये कौन सा विभक्ति में आ रहा है बोल के भी पूछ सकता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसे दे देगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, अलम अलम श्रमेण, अलम श्रमेण। और एक क्या है, सतेन सतेन वत्सान पापो, सतेन वत्सान पापयति पयः। ये दोनों एग्जाम्पल है, एक बार नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।